हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग मैथमेटिक्स सीरीज में लगातार सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आप लोग देखिएगा मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन जो घातांक करड़ी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा हो रही है, तो आप लोग देखिएगा। देखिए कई चैनल आप उसमें बहुत सारी अपनी अपनी बड़ाइयाँ मारते हैं, तो आप पहले एक बार देखिएगा और उसमें सीधा सीधा नो बकवास वाला पैटर्न है। सीधा क्वेश्चन पाइएगा, क्वेश्चन पर आपको जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आपकी जो इसमें लॉजिक लगेगा उस पर चर्चा करेंगे हम लोग सीधा सीधा। ठीक है, फालतू के कमेंटों पर हम लोग इस पर नहीं जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो लाइक फिर वापस करिएगा, एक बार देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कल मैंने बताया था कि इसमें हम लोग छोड़ रहे हैं, ये आपको कल घर पे करना है। तो जिन लोगों ने किया होगा अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो देखिएगा। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो कई लोगों को आंसर आ गया होगा, घर पे लगाया होगा आप लोगों ने। अगर आ गया होगा तो देख लीजिएगा, और नहीं है तो आप समझिएगा एक बार। इसमें -3 है, इसको आप उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3 + 2√2 की पावर 10। इधर आप करेंगे +1/3 - 2√3 की पावर -3, वो क्या कहते हैं, ये भी +3 हो जाएगा। दोनों घातें पॉजिटिव हो गई। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा करो, या इसमें दोनों में जो कॉमन लेंगे हम लोग, तो आपका कंजुगेट जब ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, क्यू से गुणा करिएगा तो उससे क्या रहेगा, नीचे वाला जो आपका a + b a - b आएगा। समझने प्रयास करना, थोड़ा लंबा इसमें समस्या रहेगी। तो इसका ऊपर गुणा करेंगे क्यू से, तो आपका यहाँ a + b वहाँ a - b हो जाएगा, a² - b²। तो 9 में से 8 का तो आपका बच जाएगा एक, एक का क्यू तो एक ही रहेगा। तो ऊपर आपका इसका आएगा, इम्प्लाई दैट करके हम लिख रहे हैं, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 3 - 2√2 की पावर 10। ये प्लस है तो माइनस बचेगा, यहाँ माइनस है तो इसका बचेगा प्लस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जब इसका हम लोग अपने कंजुगेट गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यहीं पे गुणा करके दिखा देखते हैं आप लोगों को। तो इसमें 3 - 2√2 का होल क्यू से गुणा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो क्यू है तो क्यू से ही गुणा करो आप। तो इसमें क्या होगा, a + b - b² - b²। इसी प्रकार इसमें करना है, इसमें प्लस से गुणा कर देना आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी आपकी। तो इसको आप ध्यान, इसमें 2 है, इसमें भी 2 ही होगा। हाँ 2 है आपका। ठीक है, तो 2 रहेगा और 3 + 2√2 का होल क्यू। अब ये दोनों आपका एक हो गया। ठीक, अब एक एक आपका काम खत्म हो गया, इतना बचा। अब इसमें सूत्र लगा दो, AQ - AQ + BQ। आप पता होगा क्या होता है, AQ + B को जब लगाएंगे हम लोग तो A का वैल्यू ये पूरी है, ये B की वैल्यू आपकी पूरी। ठीक भाई, लगाइएगा। AQ + BQ लगाओगे तो A का Q, तो A + B आता पहला, तो A + B जब करोगे तो 3 - 2√2 + 3 + 2√3, तो A + B हो गया, इंटू A², इसका स्क्वायर 3 - 2√2 का स्क्वायर। यहाँ होता है आपका माइनस के 3AB, मतलब AB 3 - 2√2 और 3 + 2√2। ये 2 ही है रूट, ठीक है, 3 नहीं था यहाँ पे। आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो इसका जब आप आगे ले जाओगे तो ये बचेगा B²। ठीक है, प्लस का B², 3 + 2। समझे ना आप, थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेटिव क्वेश्चन, करड़ी थोड़ा कैलकुलेटिव होते ही। आप इसमें देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 और 3 3 6 हो गया आपका। ठीक है, 6 बाहर हो गया। आगे देखते हैं। अब इससे एक बात पता चलती है कि 6 का गुणा जाएगा। अब 6 का गुणा तो सभी लगभग है, तो ऐसी समस्या हो जाएगी, फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा, तो इसको यहाँ से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो A² + B², 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, और माइनस के 2AB होता है, 3 दूनी 6, दूनी 12√2 माइनस का। अब ये देखो ध्यान से, A + B A - B² - B² हो जाएगा आपका। तो 9 में से 8 कम 1, और काय का वो भी माइनस का। ठीक, और इधर आप देखेंगे इसको फिर आएगा रोटेट करके, 3 का वर्ग 9, या 8, और ये हो जाएगा आपका प्लस के 12√2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, 9 8 17, 9 8 17, 17 दूनी 34 में 1 कम, 33 × 6, ये आएगा आपका 33 × 6।
इधर 6 का गुणा 33 हो गया आपका। अब इसे सब सॉल्व करोगे तो 6 18 के 8, 18 के 19, 198 आंसर आएगा आपका। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया तो इसलिए इसको करवाया गया है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले इसमें माइनस घात है तो वन अपॉन कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिर कंजुगेट के ऊपर नीचे गुणा करके हम लोग इसको संयुग्मी भी बोलते हैं हिंदी में, उसका गुणा करके आप इसमें पहला काम है ये हर से करड़ी खत्म हो। तो अब ए क्यूब बी क्यूब को लगा देंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। अभी आपका 198 बना है, ठीक, ओके। दूसरा देखिएगा, 100 की पावर 1/2 क्रॉस 0.01 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/6 क्रॉस 3 पावर 0 प्लस 5/4 पावर -1 का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप परीक्षाओं में आए हुए, ठीक। तो 100 की पावर 1/2 मतलब होता है 100 का वर्गमूल, तो 100 की पावर 1/2 मतलब हो गया 10, ठीक। इसका जब घनमूल लेंगे तो घनमूल में दशमलव अंक तिहाई रह जाते हैं, तो एक घनमूल 1 आएगा और 3 अंक हैं आपके, तो 1 अंक दशमलव हो जाएगा आपका 0.1। उसमें सॉल्व करेंगे 1/4 मतलब वो चतुर्थ मूल लेना है आपको, तो किसकी घात 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 हुआ जाके, 2 के बाद 4 है तो 2 आएगा, लेकिन 0.4 अंक है, 0.1 अंक बचेगा 0.2, ठीक। क्रॉस किसी की पावर 0 उसका वैल्यू क्या होती है 1। अब इसे आपका जो माइनस घात है हमने कहा था इसको आप उल्टा कर लीजिएगा 4/5, ये आया आपका, ठीक। जब आगे सॉल्व करेंगे आप तो इधर आपका गुणा हो जाएगा, तो 10 एकम 10 का जब गुणा करेंगे हम लोग इसके साथ 0.1 के साथ, ये क्या बचेगा 1, ध्यान दो। जब इसके साथ गुणा होगा 0.1 का 10 के साथ गुणा 10 एकम 10 हो जाएगा, हम लोग आप खत्म हो गया, ठीक। इधर आपका 4 दूनी 8 माइनस के 0.8/5, 5 में कम 5 में था 8 कम, ठीक है। ये इसको यहाँ काट सकते थे, काटना चाहो, और नहीं तो आपका यहीं पे डिवाइड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये पॉइंट लगाया आपका, यहाँ हो जाएगा बाग टूटी बिंदी 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 4 चौको 16.16, कम कर देंगे हम लोग, क्या बचेगा। और इसमें कहीं पे मिस्टेक में जा रहे हो क्या, एक बार देखना आप लोग। ये 100 का 1/2, ये आपका 0.1, और इसका आपका 2 का पावर 1/4 है, तो 0.2 हो जाएगा, इसका 1 हो गया। ये प्लस लगा हुआ था, प्लस है यहाँ भाई, ठीक। यहाँ पर क्या है ये प्लस 4/5 है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। प्लस माइनस का गड़बड़ हुआ इसलिए समस्या आ रही थी। तो ये 1 हो गया, ये 2 एकम 2 माइनस के 0.2 हो गया, और प्लस का 4/5, ठीक। एक मैच से 0.2 घटा देंगे तो आपका ये 0.8 कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं 0.8, 1 माइनस 0.2 और प्लस 0.8। आप देखेंगे 0.8 1.8 में से 0.2 कटाएंगे तो 1.6 आएगा, अतः आंसर आपका ए सही, ठीक। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव 0.6 बचेगा, इसमें जुड़ जाएगा, ठीक, ओके। चलो देखते हैं, अगला कहा गया कि 2.89 की पावर 0.5 कॉमा है आपका 2 माइनस 0.2 का होल वर्ग। ये क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, वो लैंग्वेज में लिखा होता है इसी हिसाब से, तो बच्चे परेशान होते हैं। 1 प्लस 0.5 अपॉन 1 की पावर -1/2, और आपका ये है √3 में सबसे बड़ा मान कौन सा है ये बताना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, तो पहला काम इसे सॉल्व करिएगा, ये किसी का वर्ग, जब वर्गमूल लिया जाएगा ये 0.5 मतलब हुआ 1/2, 1/2 मतलब होगा वर्गमूल, 289 17 का वर्गमूल है, 17 का वर्ग है। अब इसमें 2 अंक दशमलव का दशमलव बचा आपका 1 अंक, ठीक, तो 1.7 आ गया ये। जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 0.4 और 2 दूनी 4 0.4, और ये 2 से जब घटाएंगे आप तो आपका बचेगा 1.96, ठीक है। तो इससे बड़ा तो यही है आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो किसी की पावर -1/2 है, तो ये 1 उल्टा हो जाएगा, तो जब इसे उल्टा कर देंगे तो 1/1 की पावर 1/2, एक वर्गमूल एक ही रहता है, तो इसका गुणा आपका ऊपर हो जाएगा जाके 1 का, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक। इसका मान 1.732 पता ही आपको। आपको सबसे बड़े मान किसका दिख रहा है आपको 2 माइनस 0.2 का होल वर्ग,
और 2 माइनस 0.5 का होल वर्ग है भैया, सॉरी 2 माइनस 0.5 का होल वर्ग, ये लिखने में गलती हो रही है इसलिए समस्या आ रही है। ठीक है भाई, यहाँ पे 0.5 का होल वर्ग है, इसे आप देखेंगे तो 25 हो जाएगा। जब 25 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा वो देखते हैं। 0.25 बचेगा 1.75। ठीक है, तो 1.75 बचा, इधर 1.7 है, 1.73 है, ये 1.5 है, सबसे बड़ा अभी भी आपका यही है 2 माइनस 0.5 का होल वर्ग, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो अगला देखते हैं। x पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दें। विभाजकता शेषफल प्रमेय में आप ध्यान रखिएगा, x पावर 13 प्लस 1 है और इसमें को x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो जब आप शेषफल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि अगर किसी से भाग लगा जो संख्या बराबर 0 कर दें हम लोग, तो x बराबर 1 आया। अगर 1 रखने पर, यहाँ पर 1 रखने पर जितना बचेगा वही आपका इसमें शेष रहेगा। ठीक है, या तो ये 0 हो जाए तो इक्वेशन डिविजिबल है, पूरी इक्वेशन, और 0 नहीं हो रही है तो जितना बच जाएगा वही आपका शेष है। तो यहाँ जब 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, अतः आंसर डी सही है। ठीक है भाई, चलो अगला देखिएगा। ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, इस प्रकार हैं कि ए की पावर बी बराबर 125, ए की पावर बी बराबर 125। ये आपका यूपी पुलिस में पिछली बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसे आप कह सकते हो ए की पावर बी बराबर ये होता है 5 पावर 3। ठीक, तो यहाँ से ये मतलब निकला सीधा सीधा कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3। ठीक भाई, अब यहाँ से ए की वैल्यू तो आपको निकालना क्या, ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी माइनस 4। ठीक, ए माइनस बी, ए की वैल्यू 5 माइनस 3 की पावर ए प्लस बी, 5 3 8 माइनस 4 5 3 8 हो जाएगा, 8 में से 3 कम 4, सॉरी 8 में से 4 कम 4 बचा, इधर आपका 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा भाई, अतः आंसर ए से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, ये हो गया। चलो अगला देखते हैं। 49 पावर 15 माइनस 1, अभी बताया था हमने कि 49 पावर 15 माइनस 1 दिया गया है, तो इसको भी कह सकते हो ए की पावर 15। कोई दिक्कत? जब विषम गाते हो तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी जरूर आएगा, तो 49 माइनस 1 कितना आएगा 48, 48 किसी डिवाइड होता है, अतः आंसर डी सही। ठीक, जिससे 48 इसका फैक्टर एक जरूर होगा, कौन सा, ए माइनस बी, ए माइनस बी आएगा तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप इसको देखिएगा 48। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये आपका हम लोगों ने करवाया था, हमने आपको बताया था इस बारे में, फिर भी एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू पूछी गई है इनफिनाइट टर्म। तो हम बता रहे थे जब कोई x बराबर लगातार कोई संख्या आ रही हो, a रूट a प्लस में हो या माइनस में हो इनफिनाइट टर्म में, तो कहा था कि x जो वैल्यू होती है रूट 4a प्लस 1 और प्लस माइनस 1/2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ एक ही वैल्यू जो है वो 1, जब इसमें इसका मान निकालेंगे तो आपका बनेगा जाके 4 एकम 4 और 1 5 रूट 5 और प्लस 1 है या माइनस 1 है, तो ये प्लस में प्लस रहेगा प्लस 1/2। इसका मान कितना होगा 1 के बराबर, 1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 तथा 2 के बीच में, 2 से बड़ा। तो आप भी देखिएगा रूट 5 की वैल्यू 2 दूनी 4 होता है, तो आपका 2 और इधर आपका प्लस 1 और 2 से 4 से 2 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, 2 पॉइंट कुछ ना कुछ और आएगा, तो लगभग 2.3 है, कुछ मान लेते हैं, हम लगभग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3/3 या 3.5 भी होगा, तो भी आप देखेंगे तो 1.5 के समथिंग जाएगा, 1.5 और क्या, और जैसे 2 एकम 2 13 हुआ जाके 2 छंग 12। ठीक, 1.6 समथिंग। अब 1.6 किसके बीच में आता है, तो आप क्या कहेंगे हम लोग, 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, 2 से बड़ा नहीं होगा, 0 1 के बीच में नहीं है, 1 के बराबर भी नहीं है, अतः आंसर क्या आएगा आपका 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू होगी जाके। ठीक है भाई, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से रूट 3 की वैल्यू है निकटतम मान, ये तो आपको सबको पता होगा 732 होता है। इसमें ध्यान रखना कि बटे 100 करोगे तो ये 1.73 हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, ये तो वैसे भी नहीं है, बचा कौन आपका सी ऑप्शन। ठीक, रूट 3 की वैल्यू पूछी गई, तो इसमें कोई नई बात नहीं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है
इसमें आप धरना इसके रूट के अंदर x है, इसमें रूट के अंदर y है, लेकिन जिस संख्या है आपकी रूट के बाहर है। तो जब भी यह क्वेश्चन आए तो पहला काम है रूट खत्म होना चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो, वर्क करने पर। जब दोनों तरफ आप वर्क कर दोगे इसमें दोनों तरफ से, तो आपको क्या मिलेगा कि इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इनका वर्ग हो जाएगा, ठीक, इन संख्याओं में खत्म। तो 0.014 क्रॉस 0.14 इंटू एक्स गुणे एक्स बराबर 0.014 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 0.14 का स्क्वायर, ठीक, इंटू वाई क्रॉस ये वाई की वैल्यू आपकी, ठीक। अब आप इसमें क्या करेंगे कि ये आपकी वैल्यू ये एक कैंसिल हो गई, इधर आपका इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स बटे बाई जब निकालोगे तो एक्स बटे बाई बराबर आ गया, इसका इन दोनों गुणा कर लीजिएगा, 14 का 196, और 2 अंक जे 3 अंक जे 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे हम लोग, तो आपका दिख रहा है 1 2 3 4 5, अतः आंसर आपका 20। एक्स बटे बाई इधर ले आए हम लोग, एक्स बटे बाई बोल कितनी आएगी 0.00196, ठीक। उमस होती है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा पसीना वगैरह आ जाता है, अलग बात है, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। तो कुछ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक बार समझना है, जहाँ पे करड़ी घात 3 है अलग, ये आपका करड़ी घात 3 घनमूल लेना है, जहाँ पे करड़ी घात कुछ नहीं है वहाँ पे आपका 2 माना जाता है। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो करड़ी घात 3 2 की पावर 4 है, करड़ी घात कुछ नहीं है 2 की पावर -5 है, इधर आपका करड़ी घात 2 की पावर 6। जब 6 का वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल लेने पर दशमलव घातें आपकी आधी हो जाती हैं, ठीक। तो आप ये कहेंगे 2 की पावर 4, ये आप देखेंगे 2 की पावर -5 था, 2 की पावर -5, और इधर हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। गुणाम घातें जुड़ती हैं पता होगा आप लोगों को, तो 5 में से 3 का -2, अगले स्टेप में आपका हो जाएगा कड़ी घात 3 2 की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर -2, फिर वर्गमूल लेंगे तो आपका आएगा कड़ी घात 3 2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर -1। गुणाम घात जुड़ जाएंगे तो 4 में 1 कम 3, और ये घन हुआ जाके ये घनमूल है, तो घनमूल से घन कैंसिल, आंसर आएगा 2। कितना आएगा आपका 2, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगला देखते हैं। हाँ, ये आपका देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका पैटर्न समझ लें हम लोग। यदि संख्याओं में अंतर समान हो, संख्याओं का अंतर देखो, 9 19 में 17 कम 2 13 में से, अगर अंतर समान है, अंतर समान है तो छोटी संख्या बड़ी होती है, छोटी संख्या बड़ी होती है, और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। छोटी संख्या जो होगी वो बड़ी होती है। तो बड़ा व्यंजक पूछा गया आपका, तो सभी में अंतर समान है, तो सबसे छोटा मान कौन सा आपका है, √5 - √3, अतः आंसर आपका सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी। जो संख्याएं छोटी हैं वो बड़ी हो जाएंगी, बड़ी हैं छोटी हैं, ये आपको नियम टाइप को याद कर लेना, ठीक है। और इससे इसका उल्टा भी होता है, जब योगफल बराबर होता है तो वहाँ पे जो संख्या बड़ी है जिसमें अंतर छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती है, जिसमें अंतर ज़्यादा होता है सबसे छोटी होती है, ठीक। तो यहाँ समस्या ये ध्यान रखिएगा, जब अंतर दिया जाए यहाँ पे, और अंतर ऐसा हो कि समान होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, 17 2, यहाँ 2, ठीक है, समय 2 आ रहा है, वो 2 देगा। अगर ऐसा दिया गया है तो आपका जो छोटा मान है वो बड़ा हो जाएगा, तो अतः आंसर आपका डी सही है, और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, जैसे 3 तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसे आप जब सॉल्व करोगे, एक पार्ट में सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, तो ये अपने आप बड़ी संख्या पहले लिख लो, छोटी बाद में कर लो इसमें, और a प्लस इसका ऊपर नीचे गुणा कर दो कंजुगेट्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका एक ही बनेगा, क्या बनेगा कि ये आपका a + b a - b a² - b², 5 में से 4 कम 1 बच जाएगा, तो ऊपर बचेगा √5 - 4, तो ये आएगा √5 - 4, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ऐसी सब में हो जाएगी, बड़ा अंक आपका पीछे, छोटा बाद में कर लेना, और माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक। करते जाइएगा, और एक इक्वेशन मतलब सीरीज टाइप बनेगा हर, जैसे आपका पहले का मान 3 है, इसका मान हो गया √5 - √4, इसे आप कह सकते हो √6 - √5, इसे कह सकते हो √6 और क्या कहते हैं √7 - √6, इसे हो जाएगा √8 - √7,
ये हो जाएगा √9 माइनस √8। तो इसमें सभी आपके कट जाएंगे, कुछ मान बचेंगे वो आपको देखना बस। 8 कैंसिल, 7 कैंसिल, 6 कैंसिल, 5 कैंसिल। अब यहाँ देखो, ये 9 का मतलब हो जाएगा कि 3 और 3 और 9 का वर्गमूल 3, ये 2 का आपका हो जाएगा 4 का हो गया -2 और 9 का हो गया 3। 3 3 6 में से 2 कम, 4 आंसर आएगा। 3 3 6 से 2 कम हो जाएगा, कितना आएगा आपका 4। अतः ऑप्शन ए सही। कोई दिक्कत? ये आपके सब क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, इस टाइप डिजाइन किया जाएगा। ये आपके कटेंगे नहीं तो लगेंगे भी नहीं, बहुत लंबी समस्या है। ठीक, तो कड़ी को आप हरफे रूट खत्म करो, मेन लक्ष्य होता है हरफे रूट खत्म किया जाए। तो उसके कंजुगेट गुणा की, जैसे आपको हमने एक बताया था, चाहे कोई दूसरा लिख देख लो, जैसे 1/√5 प्लस √6 है, तो इसका क्या करो कि √6 माइनस √5 से ऊपर गुणा कर दो। तो आपको जब देखेंगे हम लोग तो a प्लस बी ए इसको मानना a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का वर्ग 6 और √5 का वर्ग 5, 6 में से 5 कम 1 आ जाएगा, तो हर में 1 आ गया, √6 माइनस 5, √6 माइनस 5। ठीक है भाई, इस हिसाब से सभी लिख लेंगे हम लोग, सबके मान इसी टाइप पे आएंगे। एक आप करके देखिए, सब में वही होगा, उसी हिसाब से आप आपको लिख दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब जो कट जाए उनको काट दीजिएगा। आगे देखिएगा, अभी लगाया सेम क्वेश्चन वही, यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर ये माइनस हो जाएंगे, तो बस √2 माइनस 1 आपका ये हो जाएगा, √3 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, √4 माइनस √3 ये हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा लगातार। ठीक है, हो जाएगा √100 माइनस √99। ठीक, अब इसमें से ये रखना, इधर पहला कटेगा तो उधर लास्ट कटेगा। ठीक, इधर जो पहला आप डिवाइड आंसर हो जाएगा, जैसे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 चलता रहेगा, 4 से 4 लगातार का। ठीक, तो इसमें आपका ये कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक, यहाँ बचेगा -1 और ये बचेगा √100 पॉजिटिव होगा, तो उसका मान आएगा 10, 10 में से 1 कम कितना आया 9। अतः आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से आपको एक सीरीज टाइप चल रही है कि इस पार्ट, चाहे कोई एक पार्ट सॉल्व करके देखो, वो ये भी बताया था हम लोगों ने, जैसे इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि इसका उल्टा माइनस हो जाता है। सीधी बात ये 2 माइनस 1 जब इस पर उसमें गुणा करेंगे हम लोग, तो आपका यही कंडीशन बनेगी, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का वर्ग 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 कम 1, नीचे आपका 1 हो गया, ऊपर आप कितना बचा √2 माइनस 1, और 1 की वैल्यू कोई मतलब ही नहीं होती, सबके हर बराबर 1 आएगा। एक साल गुणनखंड होता है, इसलिए आप इसको गुणनखंड के रूप में छोड़ देते हैं। अगला पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अभी बताया था, अगर योगफल बराबर हो, यदि योगफल बराबर हो, योगफल बराबर हो तो जिसका अंतर कम होता है वह बड़ी संख्या होती है, जिसका अंतर अधिक होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखें हम लोग इसमें, देखें तो 8 5 13, 7 6 13, सब में 13 हो रहा है, तो ध्यान दो सभी में 13 13 हो रहे हैं ना। जब 13 13 हो रहे हैं तो बहुत ही सीधी बात यह है कि आपको देखना सबसे अंतर कम किसमें है, तो आप अंतर देखेंगे 6 1 7, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे आपका 7 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 9 का अंतर, सबसे अंतर कम आपका यहीं पर है। अंतर कम है तो ये कैसी होगी, बड़ी, और इसमें अंतर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 7 का अंतर था, यहाँ पे 9 का अंतर, सबसे अंतर ज़्यादा है इसमें, सबसे छोटी कौन हो गई आप 11 माइनस √2, 11 प्लस √2, अतः ऑप्शन डी सही। ठीक है, इस हिसाब से दो चीज़ें ध्यान रखना, एक पहली वाली, ये दूसरा कंडीशन, जो दोनों नियम आपके अलग अलग चलते हैं, इसलिए समस्या है। ठीक, एक और देखते हैं, कौन सा छोटा मान सबसे छोटा है, छोटा बड़ा और पूछता है। ठीक, करड़ी में, तो करड़ी में छोटा बड़ा जब पूछा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 माना जाता है, इन दोनों का आप एल्फियम ले लीजिएगा, तो सब में आपका 6 6 6 6 सभी में लिख दो आप। ठीक है, करड़ी का 6। अब क्या करना है आपको, इस घात से इसमें लगाओ भाग, तो 6 3 बार गया, तो 3 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखें 3 दूनी 6, 2 की पावर 2, 2 3 6, 2 की पावर 3, 3 दूनी 6, तो आपकी 4 पावर 2। सॉल्व करेंगे, ये 27 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो सबसे छोटा मान पूछा गया है, तो 27 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है 4, अतः आंसर सबसे छोटा कौन होगा, करड़ी घात 3 √2,
करड़ी का 3√2 सबसे छोटा होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी पेपर में आते रहते हैं। करड़ी अक्सर लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम लोग आएंगे। ठीक है, देखिएगा, लाइक फिर और करिए आप लोग। ठीक है, और बच्चों को जोड़िए। थैंक यू।